गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोलॉजी। नया टॉपिक है माइकोलॉजी। डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को वीडियो को देखते ही लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी इसको जो है शेयर करें। सब्सक्राइब करने को बोले उन्हें। माइकोलॉजी क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, माइक्स से मिलकर बना है। माइक्स मीन्स फंगस। तो फंगस नाम से श्योर है कि फन बहुत होने वाला है इसमें। बहुत अच्छे से हम लोग इसको याद करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद फंजाई। ठीक है, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम लोग फंजाई से डील करेंगे। नेक्स्ट जो है टर्म फंगस, सबसे पहले यूज किसने की थी? गैस्बर्ड बोहेन ने। गैस्बर्ड बोहेन ने ये टर्म यूज की थी सबसे पहले। और इनका जो कार्यकाल था, तो यहाँ हम लोग जो है सर गैस्बर्ड बोहेन की बात कर रहे हैं। इनका बर्थ 1560 और डेथ 1624। डिस्कवरी ऑफ फंजाई सबसे पहले E.M. फ्राइज ने की थी, जिनको फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी भी कहा जा रहा है। इनका जो बर्थ 1794 एंड डेथ 1878। इन्होंने सबसे पहले जो बुक लिखी थी सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, इसकी 3 वॉल्यूम्स रिलीज कर चुके थे ये। फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी E.M. फ्राइज। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी H.A.D. बेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी E.J. बटलर। Father of modern mycology and plant pathology H.A.D. बेरी। Father of Indian mycology and plant pathology E.J. बटलर। 1729 AD में पियर एंटोनियो मिशेली इटालियन साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले फंगस स्पोर्स को फर्स्ट टाइम देखा था। फर्स्ट साइंटिस्ट जो इन्होंने फंगस स्पोर्स को देखा था, पियर एंटोनियो मिशेली। इन्होंने स्पोर जर्मिनेशन पे काफी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे 1729 में। ही पब्लिश्ड अ बुक नोवा प्लांटेरम जेनेरा, जिसमें इन्होंने बताया था 900 स्पीशीज के बारे में, आउट ऑफ विच 1900 स्पीशीज के बारे में बताया था। और अब तक जो है 900 को ही हम अच्छे से जान पाए हैं। जनरल कैरेक्टर्स देखे फंजाई के। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे इन ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड। कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनको खाया जा सकता है, लेकिन कुछ जो है बहुत ज्यादा जहरीले हैं, पॉइजनस हैं। एग्जाम्पल अमेंटिया। 3 to 4 मिलियन स्पीशीज ऑफ फंजाई जो हैं वो अभी तक जानकारी में हैं, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख हैं जिनको क्लासिफाइड किया गया है और अच्छे से उनका अध्ययन किया गया, स्टडी की गई है। स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कह रहे हैं। ऐसे बायोलॉजिस्ट जो फंजाई की स्टडी करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं। थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस स्ट्रक्चर कैसा है? प्लांट बॉडी जो है ट्रू फंजाई की इज अ थैलस। अब इसमें जो है हम लोग बात कर रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर की। थैलस स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी, जब हम ट्रू फंजाई की बात करें तो थैलस है। थैलस मतलब मास ऑफ सेल्स। इसमें कहीं पे भी रूट, स्टेम, लीव्स की डिस्टिंग्विश नहीं किया गया बॉडी को। थैलस जो है सिर्फ एक मास ऑफ सेल है। फंजाई थैलस को 2 प्रकार में बांटा गया, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल इन्वॉल्व रहता है। फिलामेंटस जो धागे नुमा संरचना है, हाइफे जिसको कह रहे हैं। फिलामेंटस जो है 2 प्रकार के हो सकता है, एसेप्टेड एंड सेप्टेड। ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि एसेप्टेड और सेप्टेड क्या है। अभी ये जान लें कि ये जो है नॉन माइसीलियल भी हो सकता है माइसीलियम क्या, जब हाइफे जो है बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं तो वो माइसीलियम की संरचना बन जाती है। तो ये हो सकता है कि ये माइसीलियम बना ले और हो सकता है नहीं बनाए। ठीक है, नॉन माइसीलियल फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर। जो नॉन माइसीलियल फॉर्म्स होंगी वो यूनिसेलुलर होंगी। फॉर्म सीडोमाइसीलियम बाय बडिंग। और अगर माइसीलियम बनाएंगी भी तो आभासी माइसीलियम बनाएंगी। ठीक है, और बनाएंगी कैसे? बडिंग के माध्यम से। Mycelium forms the plant body is made up of thread-like structures called hyphae। जो माइसीलियम की संरचनाएं मिलेंगी इसमें फंगस में, उसमें thread-like structures मिलेंगी जिनको हाइफे कह रहे हैं। हाइफे आर वेरी थिन थ्रेड्स। बहुत पतले पतले थ्रेड नुमा संरचनाएं हैं जो जल्दी जल्दी वृद्धि करती हैं और एक माइसीलियम गुच्छे नुमा संरचना बनाती है, जिसको माइसीलियम नेटवर्क कह रहे हैं। फंजाई आर एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद हाइफे। हाइफे से, ये हाइफे हैं, हाइफे से जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट माइसीलियम वॉल की बात करें कि ये जो माइसीलियम है इसकी एक वॉल जो है वो कैसी है, वॉल इसकी कैसी होंगी, या तो सेप्टेट होंगी या फिर ए सेप्टेट होंगी या नॉन सेप्टेट। अगर नॉन सेप्टेट है तो सिनोसिटिक कंडीशन मिलेगी। ये देखिए सिनोसिटिक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेप्टा प्रेजेंट ना हो। सेप्टा यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में जो ये पार्टीशंस किए हुए हैं, जो ये पार्टीशंस किए हुए हैं बीच बीच में, ये सेप्टा है। ये पार्टीशंस जो है ये सेप्टा है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करें इसमें तो यहाँ देखिए यहाँ सेप्टा नहीं है, तो जितने भी सारे न्यूक्लियस हैं वो कॉमन साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक। इन लोअर फंजाई द माइसीलियम इज नॉन सेप्टेड। लोअर फंजाई की कंडीशंस में क्या होगा, माइसीलियम नॉन सेप्टेड ऐसा मिलेगा आपको माइसीलियम। एग्जाम्पल फाइकोमाइसीटी। हायर फॉर्म्स में बात करें तो वहां पे सेप्टेड मिलेगा, कुछ ऐसे ऐसे सेप्टा बीच में बने हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये सेप्टेड हाइफे दिखाया गया है। कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जहां पे प्लांट बॉडी डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक मीन्स वहां पे एक ही थैलस में आपको सेप्टेड भी मिल जाएगा और नॉन सेप्टेड भी कंडीशन मिल जाएगी। माइसीलियम फॉर्म्स ऑफ फंजाई, फंजाई की वो माइसीलियम फॉर्म्स जिसमें माइसीलिया के अंदर जो हाइफल अरेंजमेंट है वो लूजली है, कॉम्पैक्टली है, किस तरीके से वो माइसीलियम के अंदर अरेंज्ड है उसके ऊपर बात करेंगे। माइसीलियल फॉर्म्स ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ माइसीलियम। प्लेक्टेनकाइमा है फर्स्ट फॉर्म। माइसीलियम आर इनटू लूजली और कॉम्पैक्टली वूवन स्ट्रक्चर। माइसीलियम का या तो लूज स्ट्रक्चर होगा या फिर कॉम्पैक्टली वूवन स्ट्रक्चर होगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का है। प्रोजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा क्या है, लूजली वूवन हाइफल लाइंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए लूज स्ट्रक्चर्स हैं और जरा सा भी इसको टच करेंगे तो ये बिखर जाएंगी, ठीक है। तो प्रोजेनकाइमा है ये लूजली वूवन स्ट्रक्चर है हाइफे का, और यहाँ ये देखिए सब एक दूसरे के लंबवत ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेन का सीडो पैरेनकाइमा की बात करें। ये इफ द हाइफे आर क्लोजली इंटरवूवन लुकिंग लाइक पैरेनकाइमा इन अ क्रॉस सेक्शन, एकदम जो है एक दूसरे से क्लोजली इंटरवूवन स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कुछ मैं पेंसिल्स लेकर आपको दिखाऊं तो जैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, ये क्लोजली इंटरवूवन है। जब ऐसे इसको देखेंगे तो ये डायग्राम यहाँ दिखाया जा रहा है कि सीडो पैरेनकाइमा कैसा है। ये सारे स्ट्रक्चर्स है कि ये पेन्स मैंने सारे एक साथ ले लिए, तो यहाँ पर कैसे है, ये एक तरह का क्लोजली इंटरवूवन स्ट्रक्चर है। और इसको जब हम ऊपर से देखेंगे या फिर ऐसे नीचे से करके देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा सीडो पैरेनकाइमा की तरह, ठीक है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात कर लें। राइजोमॉर्फ्स, राइजोमॉर्फ्स क्या है, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड है, लंबी है, बड़ी हुई है स्ट्रक्चर है, ऑफ क्लोजली पैक्ड एंड इंटरवूवन हाइफे। क्लोजली पैक्ड है और हाइफे देखिए इंटरवूवन है, जाले नुमा संरचनाएं बनी हुई है। फिर सिलेरोटिया, सिलेरोटिया क्या है, एक्सटर्नल हाइवे बिकमिंग थिकन टू सेव द इनर वंस। बाहर वाले जो माइसीलियम है वो ज्यादा थिक हो जाएंगे ताकि अंदर वाले माइसीलियम को बचाया जा सके, ठीक है। स्टोमा क्या है, ये भी माइसीलियम की फॉर्म है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इट इज थिक मैट्रस ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफे। हाइफे का जो थिक मैट्रस है एसोसिएटेड विद द फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज जो स्टार्क पेरिथीसियल स्टोमा दिखाया हुआ है वो फ्रूटिंग बॉडी से अटैच्ड है। और ये नीचे वाला क्या है, थिक मैट्रस है कॉम्पैक्ट हाइफे का, ठीक है। ये देखिए थिक मैट्रस ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफे और यहाँ पर जो है इसके साथ फ्रूटिंग बॉडीज अटैच्ड है। फंगाई की जो सेल कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेनली मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। काइटिन या सेलुलोज यानी काइटिन एंड सेलुलोज की बात करें, काइटिन और सेलुलोज की बनी हुई है। जो oomacytes हैं उसमें बात करें तो ग्लूकोज और ग्लूकन की बनी हुई है। जाइगोमाइसीट्स में काइटिन और काइटोसन की बनी हुई है। एस्कोमाइकोटिना में मैनन और ग्लूकन की बनी हुई है। और बेसिडियोमाइकोटिना में बनी हुई है काइटिन और मैनन की। तो ये आपको एज इट इज याद ही करने पड़ेंगे कि बेसिडियोमाइकोटिना में काइटिन और मैनन मिलेंगे, एस्कोमाइकोटिना में मैनन और ग्लूकन मिलेंगे, जाइगोमाइसीट्स में काइटिन और काइटोसन मिलेंगे, oomacytes में सेलुलोज और ग्लूकन मिलेंगे। मेन जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। फंगल हेल्प टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर का जो न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकल करने का काम कौन करता है, फंगाई करती है।
यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बता रखा है कि काइटिन, बीटा ग्लूकन और मैनन कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं कि फोस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है वो बताई गई है, उसके साथ काइटिन, बीटा ग्लूकन और मैनन अटैच्ड है। फंगाई न्यूट्रिशन कैसा है? फंगाई न्यूट्रिशन देखिए, फंगस जो है वो एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। फंगस एक क्लोरोफिलस मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं है। दे लिव एज हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स की तरह रहते हैं, दैट मीन्स पैरासाइट्स की तरह या सेप्रोफाइट्स की तरह रह सकते हैं। पैरासाइट्स परजीवी, सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी जो मरे हुए पादप या जानवरों के ऊपर फीड करते हैं। पैरासाइट्स परजीवी जो दूसरे जीवित प्राणियों के ऊपर, जीवित जंतुओं के ऊपर फीड करते हैं। सम फॉर्म्स लिव सिम्बायोटिकली, कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो सहजीवी हैं, किसके साथ? कुछ अदर ग्रीन फॉर्म्स के साथ, क्योंकि खुद तो ग्रीन है नहीं, क्लोरोफिल नहीं है तो ग्रीन नहीं है, कि जो दूसरी ग्रीन फॉर्म्स हैं उनके साथ ये सहजीवी रह सकती हैं। अब हम बात करें पैरासाइट्स के बारे में कि पैरासाइट्स क्या हैं। दे ऑब्टेन, पैरासाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे बात की ना पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स, तो पैरासाइट का क्या मतलब है? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट, एक जीवित जो है होस्ट से वो अपना, होस्ट किसको कह रहे हैं? जिससे फूड ले रहा है वो, ठीक है, तो किसी जीवित होस्ट से वो अपना फूड लेगा। पैरासाइट में भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट सिर्फ और सिर्फ वही लिविंग चीज चाहिए, फैकल्टेटिव मतलब इसके पास उस लिविंग चीज के अलावा कोई और ऑप्शन भी, अगर वो नहीं मिलेगी तो कुछ और भी खा सकता है वो। ऑब्लिगेट पैरासाइट थ्राइव ऑन अ लिविंग होस्ट। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स आर इनफैक्ट सेप्रोफाइट्स, वो एक तरह के सेप्रोफाइट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट जो पैरासाइट्स हैं वो सिर्फ एक जो है लिविंग होस्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि फैकल्टेटिव जो है वो एक तरह के सेप्रोफाइट भी हैं, क्योंकि उनके पास सेकेंडरी जो ऑप्शन है वो पैरासिटिक है। जरूरी नहीं है कि वो पैरासाइट की तरह ही बिहेव करें, वो सेकेंडरी ऑप्शन उसके पास सेप्रोफाइट बनने का भी है। सेप्रोफाइट्स क्या है? सेप्रोफाइटिक फूड डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। सेप्रोफाइट्स में भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। सेप्रोफाइट्स क्या है? ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट रिमेन्स सेप्रोफाइटिक, जो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है वो हमेशा सेप्रोफाइटिक रहते हैं पूरी अपनी थ्रू आउट देयर लाइफ। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? इज अ पैरासाइट विच हैज सेकेंडरीली बिकम सेप्रोफाइट। इनिशियली वो पैरासाइट होते हैं फैकल्टेटिव वाले, लेकिन बाद में वो सेप्रोफाइटिक बन चुके हैं। सिम्बाइट्स की बात करें, कुछ फंगल फॉर्म्स हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं विद द ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कंस्टिट्यूट द लाइकेन। ऐसी फंगल फॉर्म, ऐसे फंजाई जो सहजीवी हैं, किसके साथ? ग्रीन या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, और इनको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। एल्गल कंपोनेंट इज फोटोसिंथेटिक एंड द फंगल इज रिप्रोडक्टिव। जो एंगल का कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेटिक है, उसको क्या चाहिए फंगस से? क्योंकि वो खुद तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो फंगस से उसको क्या चाहिए? फूड मटेरियल चाहिए। और फंगस को एल्गी से क्या मिलेगा? फंगस को एल्गी से क्या मिलेगा? रहने के लिए जगह। फंगल फॉर्म्स ग्रो इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। कुछ हायर प्लांट्स के साथ भी फंगस मिलती है जिसको हम माइकोराइजा कह रहे हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा एंड एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। एक्टोट्रॉपिक मीन्स जो प्लांट बॉडी है उसके बाहर की तरफ फंगस मिलती है तो उसको क्या कह रहे हैं? एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। और प्लांट की बॉडी के अंदर कहीं मिलती है फंगस तो उसको कह रहे हैं एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। एग्जाम्पल वैम, VAM। नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी फंगल न्यूट्रिशन पर रहेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आप लोगों ने ये प्रॉपर सुना होगा, अच्छे से इसको नोट्स बनाए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप इसको व्यू करें तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।